जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएम/पीएम टाइम्स। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। जो साथी आज पहली बार पधारे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी इसे सब्सक्राइब कर लेवें। इसके अलावा बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन का लाभ नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी सज्जनों को जलाराम बापा की यह कथा अवश्य पसंद आ रही होगी। इसलिए आप जलाराम बापा से आत्मिक रूप से भक्ति भाव से जुड़कर मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। इस पर लाइक, सकारात्मक कमेंट्स और अपने परिजनों साथियों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 19वां अध्याय। वृद्ध महात्मा जो जलाराम बापा के घर पधारे थे, उनके द्वारा भोजन करने से इनकार किए जाने के बाद और अपनी इच्छा जो कभी पूरी न हो ऐसी बात बताकर जलाराम को कुछ क्षण सोचने को विवश कर दिया। थोड़ी देर बाद जलाराम बापा ने दृढ़ता पूर्वक कहा, बाबा जी, आप बताइए तो सही, क्या मेरे पर आपका विश्वास नहीं है? अधिक आग्रह होता देख अंततः वृद्ध महात्मा ने कहा, तो सुन बच्चा, इस वृद्धावस्था में मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस बुढ़ापे की जो लाठी बन सके वैसा एक सेवक मुझे चाहिए। जलाराम बापा ने प्रसन्न होकर कहा, बाबा जी, इतनी सामान्य बात कहने में आप संकोच कर रहे थे। आप आदेश करें तो मैं आपके साथ सेवक बनकर चलने के लिए तैयार हूं। आपकी सेवा कर मैं धन्य हो जाऊंगा बाबा जी। जलाराम बापा के इस प्रस्ताव को खारिज करती हुए वृद्ध महात्मा ने दो टूक कहा, नहीं बच्चा, तेरे स्तर का ये काम नहीं है। यदि तू सेवक बनकर मेरे साथ चलेगा तो तेरा यहाँ का सदाव्रत भी बाधित होगा। मैं तेरे इस पुण्य कार्य में बाधक नहीं बनना चाहता हूं। फिर जलाराम बापा ने जोर देते हुए कहा, बाबा जी क्षमा करिए, सेवा कार्य में स्तर नहीं देखा जाता। मेरे साथ चलने से यहाँ का सदाव्रत प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यह तो भगवान भरोसे चल रहा है। मैं तो निमित्त मात्र हूं बाबा जी। वृद्ध महात्मा अपनी बात पर अडिग रहे और कहा, नहीं बच्चा, मैंने जो कह दिया उसे तू अंतिम समझ। जलाराम बापा ने फिर जिज्ञासावश उनसे पूछा, बाबा जी, तो फिर बताइए मैं और क्या कर सकता हूं? तब वृद्ध महात्मा ने धीमे स्वर में कहा, बच्चा, मैंने सुना है तेरी पत्नी भी अत्यंत सेवा भावी है।
इस बुढ़ापे में ऐसी सेवा भावी स्त्री मुझे सेवक के रूप में मिल जाए तो मेरी सब परेशानी दूर हो जाएगी। तू तो दानी भगत है, अपनी पत्नी को मुझे दान कर दे, बता स्वीकार है? यह अप्रत्याशित मांग सुनकर पल भर के लिए तो जलाराम बापा सन्न रह गए। ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले धरती खिसक गई हो। उन्होंने अब तक जरूरतमंदों को कई वस्तुओं का दान किया था, लेकिन धर्म पत्नी का दान करने कोई कहेगा, यह कल्पना से परे था। उनके हृदय की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि वीरबाई उनकी केवल पत्नी ही नहीं थी, वरन उनके सेवा कार्य और भक्ति में निकटवर्ती प्रमुख सहायक भी थी। उनके बिना कोई भी कार्य आसानी से पूर्ण नहीं होता था। क्षण भर बाद दिल पर पत्थर रखते हुए जलाराम बापा ने अपने को सामान्य अवस्था में लाया। फिर प्रभु श्री राम का स्मरण कर जलाराम बापा ने वृद्ध महात्मा को स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, जैसा आपका आदेश। आपकी इस इच्छा को पूरी करने से वृद्धावस्था की सभी परेशानी समाप्त हो जाएगी तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। आप थोड़ा रुकिए, मैं वीरबाई को राजी कर बुला लाता हूं। फिर जलाराम बापा सीधे वीरबाई के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। यह सब सुनकर भी पत्नी वीरबाई सहज ही रही। अभी तक पति का हर आदेश उन्हें शिरोधार्य रहा है, तो अब कैसे न होता। पति उनके लिए प्रभु की तरह थे। फिर वीरबाई ने सहमति जताते हुए कहा, नाथ, इसके लिए पूछने की क्या बात है। आपकी आज्ञा प्रभु की आज्ञा के समान है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। यह सुनकर जलाराम बापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रूंधे गले से कहा, धन्य हो तुम जो इतना साहसिक निर्णय लिया है। संत महात्माओं की सेवा करना बहुत पुण्य का काम है। जाओ, पिताश्री तुल्य वृद्ध महात्मा की सेवा कर धर्म का मान रखो। मुझे विश्वास है तुम प्रसन्न भाव से अपना कर्तव्य निभाओगी। फिर वीरबाई ने जलाराम बापा के चरण स्पर्श कर नम आंखों से कहा, जो आज्ञानाथ, आपकी सेवा में कभी मुझसे कोई कमी या भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कहीं भी रहूं, मेरे हृदय में सदैव आप बसे रहेंगे। उधर सदा व्रत अन्नदान कार्यक्रम में उपस्थित साधुजन महात्मा भी इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी थे। उस वृद्ध महात्मा के साथ
वीरबाई को सेवक बतौर दान कर भेजने जलाराम बापा का फैसला जानकर सभी अचंभित थे। एक दो अनुयायियों के जरिए यह बात तत्काल पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वीरपुर के नामदार ठाकुर मूलराज सिंह द्वितीय की हवेली तक भी यह बात पहुंच गई। मूलराज सिंह सब सुनकर हतप्रभ रह गए। वे बिना वक्त गंवाए समझाइश देने जलाराम बापा के घर तत्काल पहुंच गए। उन्हें देखकर जलाराम बापा ने पूछा, ठाकुर साहेब, इस समय आप यहां? मेरे लिए कोई सेवा हो तो कृपया बताइए। उन्होंने तपाक से कहा, भगत, मैंने जो सुना है क्या यह सत्य है? जलाराम बापा बोले, जी हां, सत्य है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा निर्णय उचित नहीं है भगत। एक बार फिर सोच लो भगत। जलाराम बापा ने अटल भाव से कहा, प्रभु श्री राम की यही इच्छा है, इसमें सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। देर होते देख वृद्ध महात्मा ने आवाज लगाई, अब चलो, विलंब हो रहा है। वीरबाई ने कहा, बाबा जी 2 मिनट ठहरिए, मैं अभी आती हूं। यह कहकर वे घर के भीतर गई और पूजा स्थल में प्रभु की छवि के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आंगन में बने हनुमान मंदिर में अर्चना की। फिर अपनी पाली हुई गाय को चारा खिलाकर उसे गले लगाया और पहुंच गई वृद्ध महात्मा के पास। उन्होंने प्रसन्न भाव से कहा, बाबा जी चलिए, मैं तैयार हूं। तत्पश्चात दोनों चल पड़े। उधर पूरे गांव वालों की आंखों में आंसू थे। शुभचिंतक महिलाएं दहाड़ मार मार कर रो रही थी। अनुयायी राम धुन गा रहे थे। विदा होते वक्त पूरे रास्ते में लोग खड़े होकर वीरबाई पर नम आंखों से फूल बरसा रहे थे। चलते चलते वीरबाई और वृद्ध महात्मा वीरपुर गांव के बाहर सरियामती नदी के किनारे जंगल आ गए। फिर वृद्ध महात्मा ने वीरबाई से कहा, देवी तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। मेरा यह झोली और डंडे का ध्यान रखना। जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक इसे किसी को नहीं देना। वीरबाई ने तब जवाब दिया, बाबा जी शीघ्र आइएगा। आपके सामान की सही सलामत रूप से मैं देखभाल करूंगी। अभी आया, इतना कहकर वह वृद्ध महात्मा अंतर ध्यान हो गए। समय बीतने लगा। वीरबाई आतुरता से वृद्ध महात्मा की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। काफी देर राह देखने के बाद वीरबाई का सब्र टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में आकाशवाणी हुई,
देवी धन्य है तेरी पति भक्ति, धन्य है तेरा उदार मनोबल। मैं तो तुम दोनों की परीक्षा लेने आया था। तुम पति पत्नी दोनों मेरी कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे हो। अब तुम सहर्ष अपने घर प्रस्थान करो। मेरे दिए हुए झोली डंडे को पूजा स्थल में रखकर उसकी भी वंदना अर्चना करना। यह आकाशवाणी सुनकर वीरबाई को तो सुखद आश्चर्य हुआ और आनंद की अनुभूति भी हुई। प्रभु की यह अनोखी लीला देखकर वे तो गदगद हो गई। वीरबाई खुशी से फूले नहीं समाई। वह तेज कदमों से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। वीरपुर गांव वापस आते देखकर लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। जब वीरबाई घर पहुंची तो उन्हें देखकर जलाराम बापा मुस्कुराए और केवल इतना ही कहा, पधारो, चलो अब प्रभु के झोली डंडे को पूजा स्थल में रखकर उनकी वंदना करते हैं। वीरबाई फिर चौंकी। उनके मन में यह सवाल उठा, इन्हें झोली डंडे के बारे में कैसे जानकारी हुई? इसे भी फिर उन्होंने प्रभु की लीला ही समझी। उधर पूरे गांव में उत्सव सा वातावरण निर्मित हो गया। चारों तरफ वीरबाई और जलाराम बापा के जयकारे लग रहे थे। जय जलाराम बापा, जय वीरबाई, जय जलाराम बापा, जय वीरबाई। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा, जय वीरबाई।